जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। परमपिता सतगुरु रविदास महाराज जी बयान करते हैं कि मृत्यु होने से पहले शरीर हमें क्या क्या संकेत देता है। इस शब्द द्वारा बहुत ही साधारण बात हमें समझाई है जो हमारी समझ में नहीं आती। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे इंसान, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन बेकार ही बीता जा रहा है। अपने शरीर के क्षीण होने तक तुमने कभी भी उस कुदरत का ध्यान नहीं किया, उस रब का ध्यान नहीं किया। धन, स्त्री, पुत्र, पिता और माता ये सभी केवल 4 दिनों के साथी हैं। जिस तरह वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता फिर वृक्ष से कभी नहीं जुड़ सकता, उसी तरह एक बार बिछुड़ने के बाद इन सभी से फिर मिलन होना संभव नहीं है। यदि अब भी तुमने देर की तो फिर अंत में जब तुम पर रोगों का कहर टूटेगा तो तुम कैसे उस प्रभु का नाम सिमरन कर सकोगे। और समय बहुत विकराल है, शिकारी के समान यह घूमता रहता है और अचानक प्रहार कर बैठता है तो मतिमंद है, मूर्ख है, जो चेतता नहीं और नाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय वासना रूपी विष को खाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, अरे मन, चेत मीच दिन आया, तो जग जाल ना भया पराया। कान सुने ना नजरी दिसै, जिहा थिर ना रहाई। मूंडरू तन थर थर कांपे, अंथु बिरिया पहुँतो आई। केसो सेत पिंक पये सब, तन मन बल बिलमाया। मधियायन गयो तुरा चले आई, अजहू जग रहो भरमाया। पानी गयो पल छीजे काया, यह तन जरा जरा ना। पांचों था के जरा जरू सानै, तो राम है मरम न जाना। हंस खेरू चंचल भाई, समझ पेश मन माही। प्रतिपल मीचे ग्रासै देही, फुन रहदास चेतो नाही। कि हेरे मन, होश कर, मृत्यु का समय आ पहुँचा है और अब भी तू जगत जाल को बेगाना नहीं समझता। अब न तुझे कानों से सुनाई देता है। सबसे पहले जो संकेत शरीर देता है, काल देता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है और आँखों से दिखाई नहीं पड़ता और ना जीवा से स्थिरतापूर्वक बोल निकलता है और शरीर और बदन थर थर काँपने लगता है। वह अंतिम समय आ पहुँचता है। तेरे सारे बाल सफ़ेद और पीले पड़ चुके हैं और शरीर, मन की शक्ति भी जाती रही है। तेरी प्रौढ़ावस्था बीत चुकी है और चौथा जो तेरा है वो बुढ़ापा चला आया है, पर अब भी तू संसार के भ्रम में ही फंसा हुआ है। शरीर का ओज चला गया, उसकी चमक दमक चली गई और प्रतिपल तेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। बुढ़ापे ने इस शरीर को जर्जर बना दिया है। वृद्धावस्था से ग्रस्त होकर पांचों इंद्रियां थक चुकी हैं। ये निशानियां मौत की ही ओर इशारा कर रही है। ए भाई, तो मन में अच्छी तरह समझ कर देख ले, यह आत्मा रूपी हंस पक्षी जो चंचल है, शीघ्र उड़ जाने वाला है। प्रतिक्षण मृत्यु शरीर को अपनी पकड़ में कसती जा रही है।
सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, फिर भी तू चेतता क्यों नहीं। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर पंछी वसै बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखों कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर ढेरी, यह तन होय गयो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मिर्जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ये शरीर छूटने से पहले और मृत्यु आने से पहले जो संकेत देती है, उन संकेतों को, उन संदेशों को हमें समझने की ज़रूरत है। समय रहते हुए उस अकाल पुरख, उस सतगुरु का ध्यान करने की ज़रूरत है जो हमारे भीतर है। तो उसको जब तक हम नहीं सिमरते, ध्यान नहीं करते, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। परमपिता सतगुरु रविदास महाराज जी बयान करते हैं कि मृत्यु होने से पहले शरीर हमें क्या क्या संकेत देता है, इस शब्द द्वारा बहुत ही साधारण बात हमें समझाई है जो हमारी समझ में नहीं आती।